नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के विषय में। इससे पहले हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा, कर्मधारय समास पढ़ा, बहुब्रीहि समास पढ़ा और आज क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। अब है पद प्रधानौ द्वंद्व है। परिभाषा क्या कह रही है? अव्ययीभाव में हमने देखा कि उसमें प्रथम पद प्रधान था। अव्ययीभाव में क्या था? प्रथम पद की प्रधानता थी। बहुब्रीहि समास में क्या देखा कि न तो प्रथम पद प्रधान था, न द्वितीय पद प्रधान था, कोई अन्य पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में क्या देखा? उत्तर पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता थी। द्वंद्व समास, इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। दोनों ही पद कैसे होते हैं? मुख्य होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया? अवहय पद प्रधानौ द्वंद्वः। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जो एक योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह को हटाने पर बीच में हमें और शब्द का निरूपण करना पड़ता है। हाँ, परिभाषा देखते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब मुख्य अर्थ रखने वाले होते हैं, जो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। विग्रह करने पर योजक चिन्ह हटाकर और शब्द का निरूपण किया जाता है। क्या बताया? इस समास के दोनों पद कैसे होते हैं? मुख्य होते हैं, मुख्य अर्थ रखने वाले होते हैं, प्रधान होते हैं। योजक कहते हैं जोड़ने वाला चिन्ह। हाँ, शुरू से योजक चिन्ह के द्वारा दोनों पद जुड़े होते हैं। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो यह चिन्ह को हटा दिया जाता है और उसी जगह पर, उसी स्थान पर और शब्द, जैसे माता पिता, देख रहे हैं इसमें दोनों ही पद, माँ भी मुख्य है, माता भी मुख्य है, पिता भी मुख्य है। तो क्या होगा? इसका विग्रह करेंगे तो किस तरह करेंगे? माता और पिता और पिता।
बहन, भाई बहन दोनों ही मुख्य हैं। और बहन, लाभ, हानि, लाभ और हानि। ऊपर नीचे, क्या होगा? ऊपर और नीचे। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे विग्रह क्या होगा? ऊपर और नीचे। राम लक्ष्मण, यही क्या? तो फिर ये हो माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सीता राम, सीता और राम। राम रावण, क्या होगा? राम और रावण। अंगद सुग्रीव, क्या होगा? हाँ, अंगद और सुग्रीव। जन्म मृत्यु, जन्म और ऊपर नीचे। ऊपर और नीचे। आकाश पाताल, क्या होगा? आकाश और पाताल। हाँ। अब ये समास संस्कृत में भी होता है, सभी होते हैं।
तो इसे संस्कृत में देखते हैं किस तरह से। जैसे हिंदी में हमने किया था माता पिता, क्या किया था इन्हें, माता पिता। अब यही संस्कृत भाषा में कैसे होगा, संस्कृत भाषा में पितरौ, पितरौ, पितर का मतलब होता है माता और पिता दोनों है। हाँ, माता और पिता दोनों। पितरौ का अर्थ क्या है, माता और पिता दोनों। इसका अर्थ क्या है, माता और पिता दोनों। अब इसका विग्रह करेंगे, यहाँ हम करेंगे विग्रह, विग्रह होगा माता च पिता च मीन्स होता है और, च माने और, माता च पिता च। भाई बहन, ये किया था हमने हिंदी में। अब इसे संस्कृत में कैसे देखेंगे, भात भागिन्यव, न्यव क्या हो गया, भ्रातृ भगिन्यव। भ्रातृ मीन्स भाई, भगनी मानी बहन, क्या होगा भ्रातृ च भगिनी च। समझ रहे हैं, भ्रातृ च भगिनी च, दोनों बार च का इस्तेमाल करेंगे। लाभ हान, ये किया था हिंदी में। संस्कृत में कैसे होगा, लाभ हान्यव, तो क्या होगा इसका विग्रह, लाभ च हानि च, दोनों पर, ठीक है, लाभ च हानि। राम लक्ष्मण किया था हमने, राम च नहीं नहीं, राम लक्ष्मण, क्या होगा राम च लक्ष्मण राम लक्ष्मण। समझ में आया, अंगद सुग्रीव, सुग्रीव, इसका क्या होगा, अंगद च
सुग्रीव संज्ञा सुग्रीव। हाँ, कोई बात नहीं है, क्या बात है, ठीक है। हाँ, राम भरत। अब आप करेंगे, फिर से हिंदी में करेंगे। राम भरत क्या होगा हिंदी में? हाँ, राम और भरत। धरती आकाश क्या होगा? धरती और आकाश। हवा पानी। हवा और पानी। देख रहे हैं कि प्रत्येक पद कैसा है? मुख्य है। दोनों पद कैसे हैं? मुख्य है। इसमें जरूरी नहीं है कि दो ही पद हों, हो सकता है कि दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। समझ में आ गया? ज्यादा पद भी हो सकते हैं, ठीक है। दो, चार, छह भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कैसे होगा? राम और लक्ष्मण क्या होगा फिर? और भरत और शत्रुघ्न। समझ में आया कि दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। नाना, नानी है। क्या होगा इसका विग्रह? नाना और नानी।
कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे समास हैं उन सब में सरल समास है तो यही है। सबसे आसान समास क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है। चाचा, चाची, समझ आएगा? चाचा और चाची। कम, ज्यादा, क्या होगा? कम और ज्यादा। ज्यादा समझ में आया? हाँ, हल्का भारी, हल्का भारी, हाँ, और भारी। छोटा, बड़ा। हाँ, और बड़ा। अंधेरा, उजाला। क्या होगा? अंधेरा और उजाला। उजाला। हाँ, विशाल ये बताइए कि बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? क्यों? इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, जोड़ने वाला। योग मानी क्या होता है? योग मानी जोड़ होता है, और योग करने वाला चिन्ह होता है, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। समझ में आया? तो क्या कहेंगे इसे? योजक चिन्ह। तो समझ में आया होगा कि इस समास के दोनों पद कैसे होते हैं? मुख्य होते हैं। दोनों का ही मुख्य है। जैसे नाना मुख्य है, नानी भी मुख्य है, चाचा भी मुख्य है, चाची भी मुख्य है, हल्का भी खास है, भारी भी खास है। तो दोनों पद ही क्या होते हैं? खास स्थान रखते हैं, अपना अपना महत्व अलग अलग रखते हैं। तो जहां पर दोनों पद और अपना अपना अलग अर्थ रखते हो, महत्व रखते हो, उन्हीं को कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों पदों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व हो, महत्व हो, अर्थ हो, खासियत हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। केवल इसी से द्वंद्व नहीं है कि ये योजक चिन्ह लगा हुआ है इससे ही द्वंद्व हो जाए। चिन्ह से मतलब नहीं है कि चिन्ह लगा है तो द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व होने का मतलब है कि दोनों पद कैसे हों? दोनों ही पद अपना खास अर्थ रखते, मुख्य अर्थ रखते हों, दोनों ही पद प्रधान है, तो वो हमारा समास क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। अब समझ में आया कि हमने इसमें और जोड़ा, तो और जोड़ने से ही द्वंद्व नहीं हुआ, और जोड़ने मात्र से यह द्वंद्व नहीं हुआ, बल्कि द्वंद्व क्यों हुआ? कि दोनों पद कैसे थे? खास अर्थ रखने वाले, मुख्य अर्थ रखने वाले, अपना अपना महत्व रखने वाले पद थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? द्वंद्व समास। समझ रहा हूं कि शायद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है
समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी हमारे पास भेजेंगे। धन्यवाद।